जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन। अभी कुछ देर पहले एक ट्राई सर्विस ब्रीफिंग हुई जिसके अंदर अग्निवीर के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई गई। इसका मैं संक्षेप में आपको एक समरी बताने वाला हूं क्योंकि ये समझना आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है जो इसमें भर्ती होना चाहते हैं। सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ है कि अग्निवीर जो सिस्टम शुरू की हुई है इसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं, लोग सोचते थे कि ये बंद किया जाएगा, लोग सोचते थे पेंशन दी जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये साफ है कि इसमें जिस प्रकार से ये स्कीम अनाउंस की गई थी इसी प्रकार से इस स्कीम को इसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नंबर एक बात। दूसरा ये बात बताई गई कि जिन्होंने हिंसाचार में हिस्सा लिया हुआ है, जिनके फोटोग्राफ आए हुए हैं, इनको इस स्कीम के अंदर बिल्कुल ही चांस नहीं है क्योंकि डिसिप्लिन ये फौज का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। तीसरी बात ये बताई गई कि अभी इस साल 46,000 की भर्ती होने वाली है, लेकिन इसके आगे आने वाले दिनों के अंदर 50,000 भर्ती होगी, इसके बाद 60,000 होगी, प्लस 90,000 होगी और इसके बाद और ज्यादा भर्ती होगी। तो ये सब जो चीज है आपको ध्यान में आना चाहिए, यानी कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये भर्ती बढ़ने वाली है। जो भी इसमें क्वालिफाइड है इसके लिए तैयारी करवाइए। तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि जिन्होंने पहले एग्जामिनेशंस दी थी पार्शली या कुछ, क्या उनको कंसिडर किया जाएगा, क्या उस एग्जामिनेशन का रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा? तो ये बात साफ की गई कि नहीं, पीछे क्योंकि 2 साल से कोरोना चल रहा है इसलिए उनकी फिजिकल फिटनेस क्या है, मेंटल फिटनेस क्या है ये पता नहीं है। तो इसके पहले जितनी भी एग्जाम हुई अनफॉर्चुनेटली वो अभी कोई मायना नहीं रखती है। आपको फिर एक बार एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि क्या इनको जो 2 बड़े मुद्दे थे 4 साल के बाद, क्या तो 4 साल के बाद ये उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को जरूर नौकरी मिलेगी क्योंकि 25% तो एब्सॉर्ब होने वाले हैं, 75% नहीं होने वाले हैं। लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट है, बाय एंड लार्ज इनको जॉब मिलने की उम्मीद ये काफी ज्यादा है। ध्यान रखें, ये पहली बार हो रहा है कि जब किसी जॉब की गारंटी मिल रही है। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले जो 15 साल के बाद जो जवान रिटायर होते थे उनको कोई भी जॉब की गारंटी नहीं थी। उनको खुद को जॉब ढूंढना पड़ता था, या तो वो एग्रीकल्चर करते थे या किसी सिक्योरिटी कंपनी में चले जाते थे या किसी इंडस्ट्री में चले जाते थे। तो ये एक काफी सारी इंप्रूवमेंट हुई है। जब तक सवाल है उनको पैसे मिलने का, वो बिल्कुल साफ किया गया है कि बिल्कुल जिस प्रकार से बाकी जवानों को सहूलियत मिलती है 100% सहूलियत ये उनको भी मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे तरफ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ऑनलाइन प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में शुरू हो रही है। 24 तारीख को नेवी की हो रही है, 25 तारीख को अगर मैंने ठीक नोट किया है तो एयरफोर्स की हो रही है और कुछ परसेंटेज विमेन के लिए भी रखा जाएगा। इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और शायद जो आर्मी की भर्ती है तकरीबन 30-35 हजार के आसपास ये मंथ एंड में शुरू हो जाएगी। अगले 6 हफ्ते में ये सब कार्रवाई पूरी हो जाएगी। आपको पता है कि एग्जाम में पहले ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जगह बताई जाएगी कि कहाँ पर आपने फिजिकली आना है। इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट जो होती है 1600 मीटर्स को आपको भागना पड़ता है, उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लॉन्ग जंप तैयार करना पड़ता है, लॉन्ग जंप को पार करना पड़ता है, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद पुलअप्स होती है 10 से ऊपर, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद मेडिकल होगी। मेडिकल के लिए मैंने पहले भी बताया था, एक बार रिपीट करता हूं कि आपके मेडिकल खुद के करवा लीजिए किसी अच्छे
आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर से, क्योंकि मेडिकल अगर डिसेबिलिटी कुछ होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं होती, इसलिए मेडिकल आपका खुद से करवाना ये जरूरी है। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होती है, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि याद रखना ये चाहिए कि वैकेंसीज 46,000 है, लेकिन जो अपीयर होने वाले होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा होते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप बिल्कुल तैयारी करें। मैंने एक बार मराठी में बताया था, महाराष्ट्र के अंदर और बाकी स्टेट के अंदर भी इस प्रकार से कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो ट्रेनिंग देती है। महाराष्ट्र में सरकार की प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स है, सातारा में है, इसके बाद कोल्हापुर में है, इसके बाद बुल्ढाना में है। वहां पे वो बिल्कुल कम पैसों के साथ आपकी 6 से 8 हफ्ते की ट्रेनिंग करते हैं। वहां जाके आप ट्रेनिंग जरूर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद को ट्रेनिंग करेंगे, जितना आपका फिटनेस ज्यादा अच्छा होगा। आपको फिजिकल फिटनेस में 40% मार्क्स तकरीबन होते हैं, मेरे ख्याल से 60% मार्क्स ये रिटन के लिए होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको 100% मार्क मिलने चाहिए रिटन के अंदर भी, और इसके सिवाय जो फिजिकल एग्जाम है उसके अंदर, क्योंकि 10 गुना ज्यादा लोग आएंगे। सब एग्जाम खत्म होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और केवल जो टॉप वाले 46,000 है वो ही अंदर आएंगे। तो इसलिए तैयारी शुरू करना ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आप सबको बेस्ट विशेष देता हूं, और कुछ मत करना, किसी डिसइंफॉर्मेशन का प्रभाव आपके ऊपर होना नहीं चाहिए। आप केवल स्टडी करिए, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, क्योंकि ये एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है। इसमें केवल मेरिट लिस्ट से ही आपको परमिशन मिलती है। तो मुझे भरोसा है कि ये लोग जो सुन रहे होंगे इन बच्चों को बताएंगे, उनके रिलेशंस को बताएंगे, उनके माँ बाप को बताएंगे कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है कोचिंग वाली, कुछ प्राइवेट भी है। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो काफी बार ठीक काम नहीं करते, पैसा लेते, जो भी करते होंगे। मेरा जो ज्यादा भरोसा है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। एक बार उनसे कोचिंग पाने के बाद आप खुद उसकी रिहर्सल आपके समय में कर सकते हैं। तो जल्दी से कार्रवाई शुरू करिए, क्योंकि 2 साल के बाद ये 46,000 वैकेंसी आ रही है, इसका फायदा आपने उठाना ही चाहिए। अगर समझ लीजिए किसी कारण से आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो एकदम आपका मोराल नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की भी भर्ती है। इसके सिवाय 10 लाख और नौकरियां सामने आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि मेहनत करके हर एक एग्जाम के लिए आप तैयारी करिए। इसका सिलेबस अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट अभी खुला हुआ है, तो जल्दी से जल्दी आप इस सब की तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। मुझे भरोसा है आप में से बहुत सारे इस अग्निवीर में शामिल हो जाएंगे। जय हिंद।